हेलो कैंसर, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 3 से लेके 9 जनवरी 2022 के लिए आपकी रीडिंग कैसी रहेगी। लव लाइफ। ओके। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैंसर यानी कि कर्क राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। एंड आपकी मंथली रीडिंग थोड़ा सा लेट हो जाएगी क्योंकि मैं जा रहा हूँ हॉलीडेज़ पर एंड सो आई विल बी कमिंग बैक ऑन 4th, सो देन आई विल डू योर रीडिंग। ओके। ईयरली भी उसके बाद ही आ जाएगी। ओके तुरंत। सो लेट्स सी। ये होगी सन मून राइजिंग एंड वीनस के लिए, ऑलरेडी बता चुका हूँ। वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें और क्रॉस वर्चर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Six of Swords, the Empress, Judgment, King of Pentacles, the Hermit, Page of Cups and 4 of Cups. Bottom of the deck is 3 of Swords. So Cancer, यहाँ पर Gemini, Libra, Aquarius है, Taurus, Virgo, Capricorn है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, और यहाँ पे फायर साइन नहीं है लेकिन हो भी सकते हैं, डजेंट मैटर यहाँ पे क्योंकि हम एनर्जी रीड कर रहे हैं। स्पेसिफिक साइंस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो एंड टॉरस, लिब्रा और स्कॉर्पियो तो है ही यहाँ पर। ओके। पाइसिस भी है थोड़ा बहुत। ओके। जेमिनी भी है। ओके। सो बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सोर्ड। हो सकता है आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या पाइसिस उनके चार्ट में हो पाइसिस कह रहा हूँ तो पाइसिस निकला है तो पाइसिस भी होगा, ऑब्वियस है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि अगर हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है, तो मुझे दिखाई दे रहा है आप एक हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका भी जो है काफ़ी पेनफुल सिचुएशन है, अभी बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं बिल्कुल। ओके। एंड स्कार्स हैं आपके हार्ट में इस टाइम पे क्योंकि इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है। इस पर्सन ने, हो सकता है प्रोबेबिलिटी यही है कि ये पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा है, आपको धोखा दिया है। ओके। सो ब्रेकअप दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। एंड मैजिशियन कार्ड है यहाँ पर, तो मैजिशियन कार्ड है तो डेफिनेटली आप हो सकता है किसी जेमिनी से डील कर रहे हो और ये पर्सन मैनिपुलेटर थे, हमेशा झूठ बोलते रहते थे आपको। एंड बाकी इनकी जो अलग तरह की भी एक कह लीजिए कि इनके 2 फेस हैं, बेसिकली 2 फेस्ड पर्सन है ये पर्सन। एंड इस पर्सन ने आपको जो है कई बार बेवकूफ़ बनाया है और आप भरोसा करते चले गए। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आपको जो है अपने ऊपर ख्याल रखना चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ आपके लिए कि आपकी जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा डाउनग्रेड चली गई है इस टाइम पे एंड आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए इस टाइम पे। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे अपने फाइनेंसेस में काफ़ी अच्छा करने वाले हैं। ओके। सो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है यहाँ। एंड आगे है किंग ऑफ कप्स। सो ये पर्सन कोई नया पर्सन है एंड ये कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। वैसे तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं क्योंकि स्कॉर्पियो का स्पेसिफिक कार्ड है ये। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको एक प्रपोज़ल दे सकते हैं एंड ये पर्सन आपको दिल से चाहते हैं एंड ये पर्सन का जो है रोमांटिक ऑफ़र आपके लिए आ रहा है
एंड डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है आपको एक बहुत ही अच्छा ऑफ़र देने वाले हैं। सो आगे क्या है, आगे है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप जो है इस रिलेशनशिप को या फिर इस शुरुआत को या इस ऑफ़र को शायद एंटरटेन ना करें, क्योंकि आप अभी हर्टफुल हैं, अभी आपकी एनर्जी बैलेंस्ड नहीं है। तो आप नहीं चाहते कि आप कैसे कोई सा भी रिलेशनशिप इस तरह से स्टार्ट करें जब आप खुद भी तैयार ना हो। तो आपका ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है एनर्जी। ओके, सो ये है आपका फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ सोर्ड। 6 ऑफ सोर्ड है तो डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस पेनफुल सिचुएशन से अब आगे बढ़ रहे हैं, आप उससे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। ओके, सो यहाँ पर जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपको आपको अब काफ़ी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, एंड लेकिन ये स्ट्रेस अब ख़त्म होने वाला है। एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक कामर वाटर की तरफ को जा रहे हैं, शांति की तरफ को जा रहे हैं, एंड एक पीसफुल रेजोल्यूशन आपका निकलता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे। एंड जैसे कि मैं बोल रहा था आपको कि आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत में बहुत डाउनग्रेड देख रहा हूँ इस टाइम पे। आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, आपको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पहनना चाहिए, एंड अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। दूसरों पे बहुत ध्यान दे लिया आपने, बहुत दूसरों के लिए कर लिया, अब आपको अपने लिए करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि द एम्प्रेस यहाँ पर आया है। सो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन, जो भी नया पर्सन आपके लिए आ रहा है, वो पर्सन आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल, नर्चरिंग, केयरिंग पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं। एंड ऑलरेडी आपको ये एक मदर ऑफ अ चाइल्ड, मतलब ऐसे दिखाई दे रहा है मुझे कि ये पर्सन आपको ऑलरेडी अपनी पत्नी या पति मान चुके हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे। और मुझे अभी यहाँ पर एक मैसेज भी आ रहा है कि किसी का मदर इश्यूज़ है। मदर इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहा है किसी का, या तो खुद का होगा आपका, या फिर आपकी आपके पार्टनर का हो सकता है। कुछ मदर इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर आगे क्या है, हो सकता है आप किसी टॉरस या लिब्रा से डील कर रहे हो राइट नाउ। ओके, सो यहाँ पर है जजमेंट कार्ड। तो जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एक नया मौका मिला है, या फिर कह लीजिए यूनिवर्स की तरफ से एक सेकंड चांस आपको मिला है, और ये रिलेशनशिप को दोबारा से बिल्डअप करने का। ओके, सो ये इट्स ऑल अप टू यू कि आप इस रिलेशनशिप को दोबारा चलाना चाहते हैं या नहीं चलाना चाहते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, पर आपको चांस दिया जा रहा है। जजमेंट कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको एक बहुत अच्छा मौका दिया जा रहा है इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करने का, रेजरेक्ट करने का। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है, पर ये डेफिनेटली आपके ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही आया है। डेफिनेटली आप इसमें पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, और ये सामने वाला पर्सन भी पूरी तरह से चेंज हो चुका है। सो ये सामने वाला पर्सन जो है, कोई हो सकता है जो आपको ऑफ़र कर रहे हो, ये कोई नया पर्सन है, ठीक है। ये मुझे वो पुराने पर्सन नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि उस रिलेशनशिप को रेजरेक्ट करने का मौका मिलेगा आपको, और एक नया रिलेशनशिप बनाने का भी मौका मिलेगा। सो ऑल आर, मतलब कैंसर के लिए तो ठीक है इस टाइम पे। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स से कोई पर्सन आपको प्रपोज कर सकते हैं, एंड ये पर्सन जो है काफ़ी रिच हैं, काफ़ी पैसे वाले हैं, रुसूख वाले हैं, इनके पास जो है काफ़ी फाइनेंशियल एबिलिटीज़ हैं, और या ये कह लीजिए कि ये पर्सन जो है थोड़े से मैच्योर हैं फाइनेंशियली। ओके, सो ये पर्सन आपको स्टेबल लाइफ प्रोवाइड कराना चाहते हैं, ये आपको शादी और मैरिज, कमिटमेंट, इन सब के लिए आपको प्रपोज करने वाले हैं, एंड ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के। किंग ऑफ पेंटिकल्स। आगे है द हर्मिट कार्ड। सो द हर्मिट कार्ड है तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन कर रहे हैं, एंड मुझे दिखाई दे रहा है आपको इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में घूम रही हैं, आपके दिमाग में इस टाइम पे। और यहाँ पर क्या है कि आपको अभी डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि आपको क्या करना चाहिए। ओके, सो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। जस्ट अ मिनट। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस टाइम पे काफ़ी वेट कर रहे हैं चीज़ों के चेंज होने का, पर स्टिल आप यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन भी कर रहे हैं द हर्मिट से। ओके,
मुझे दिखाई दे रहा है पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एक प्रपोजल, एंड ये प्रपोजल भी हो सकता है या फिर एक रोमांटिक जेस्चर भी हो सकता है। किसी की तरफ से कोई पर्सन आप में इंटरेस्टेड है, आपसे छोटे हो सकते हैं एज में। ये पर्सन आपको बहुत अच्छे लगते हैं, ये सही कहूँ तो ये बहुत क्यूट हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये इमेच्योर हैं। ओके, सो ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। और कुछ लोगों के लिए आपके पास्ट पर्सन जो है आपको अपॉलॉजी लेके आ सकते हैं, अपॉलॉजी आपको मिल सकती है, माफ़ी मांगने आ सकते हैं आपके लिए पेज ऑफ कप से। तो यहाँ पर मुझे 4 ऑफ कप्स भी दिखाई दे रहा है। आप उनकी अपॉलॉजी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आप ऑलरेडी, ये आपको पहले भी कई बार अपॉलॉजी दे चुके हैं, और ये हर बार अपने उसी कुत्ते की पूंछ होती है ना, बिल्कुल वैसे हो जाते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 4 ऑफ कप से। ओके, सो लेट्स सी आपको आउटकम क्या है इस बार, इस हफ्ते का आउटकम। एस ऑफ सोर्ड्स, तो आपकी बिल्कुल नई शुरुआत होने वाली है, एंड मुझे दिखाई दे रहा है क्लैरिटी आ रही है, और आप कट ऑफ करने के लिए तैयार हैं किस चीज़ को, इसको, यानी कि डेविल यानी कि नेगेटिविटी, इन सब को आप ख़त्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ से। एंड मुझे दिखाई दे रहा है द डेविल से आप इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को पूरी तरह से अपनी लाइफ से ख़त्म कर देंगे, उससे आज़ाद हो जाएंगे। और यहाँ पर देख लेते हैं हम यूनिवर्स का मैसेज क्या है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। बैलेंस, तो बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में अब। ओके, बैलेंस आ रहा है और डिसर्नमेंट ख़त्म हो रही है। ठीक है, अंधेरा जो आपके धुंधले बादल थे आपके चारों तरफ, या फिर कह लीजिए आपको जो चीज़ें साफ़ नहीं दिखाई दे रही थी, अब वो साफ़ दिखाई देंगी अपनी लव लाइफ में। ओके, सो ये थी आपकी रेटिंग आंसर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।